प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के पूर्वांचल यानी गोरखपुर की सरजमी पर पहुंच गए हैं और प्लान पूर्वांचल प्रधानमंत्री का क्या है अगले 1 घंटे में मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। गोरखपुर में कितनी हलचल है यह भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल पूर्वांचल के जरिए यह कहते हैं कि जो 136 विधानसभा की सीटें हैं इसी के जरिए आप पूरा यूपी फतेह कर सकते हैं। और पिछली बार यानी साल 2017 में जम करके मैंडेट पूर्वांचल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मिला था, फिर सरकार बनी थी। नमस्ते, मैं राशिद। कुछ तस्वीरें देखें आप। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 9600 करोड़ का गिफ्ट प्रधानमंत्री देने वाले हैं। क्या गोरखपुर से गिफ्ट के जरिए वोट शिफ्ट होगा? गोरखपुर का कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी और मोदी का किसी भी तरीके का कोई विकल्प गोरखपुर देखता है। 5 महीने में 7वीं बार पूर्वांचल में मोदी हैं। क्या जीत सेट है? गोरखपुर का प्रण, मोदी का रण, यूपी फतेह का प्लान क्या है? तस्वीरें आप देखें। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। और जैसा कि मैं पूर्वांचल, और आप देखें अनुप्रिया पटेल भी आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य हैं यानी डिप्टी सीएम, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जितने भी बड़े मंत्री हैं तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। मंत्रियों से मिलने के बाद जनता की तरफ यानी जितना भी सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है हर किसी की तरफ प्रधानमंत्री हाथ उठा करके अपने सिग्नेचर स्टाइल में अभिवादन स्वीकार करते हुए। पीएम और यूपी के सीएम दोनों को ही यह पता है कि अगर गोरखपुर में खम ठोक दिया इसका मतलब यह है कि इसका संदेश पूरे पूर्वांचल में जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूर्वांचल की 136 सीटों के लिए अपने आप में कई मायनों में खास रहेगा, क्योंकि यह पीएम मोदी का मिशन यूपी है, पीएम मोदी का यह मिशन पूर्वांचल है। वही पूर्वांचल जहां 3 दशक से वोट छिटके, वही पूर्वांचल जहां 2017 से पहले तक वोटर एक पार्टी के साथ नहीं रहता था। मैं फिर से बताऊंगा, पूर्वांचल के 26 जिले 2017 से पहले तक किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं रहते थे। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश के पास में चलते हैं। रजनीश, प्रधानमंत्री कितनी देर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का आगमन गोरखपुर में हो चुका है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंस्पेक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री को, लेकिन ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, हालांकि वो जो ऑफिशियली वो सौगात तो सौंपेंगे, लेकिन उसके बाद वो पब्लिक एड्रेस भी करेंगे, लोगों के बीच अपना संबोधन भी देंगे। और हमेशा से होता रहा राशिद कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, स्पीच होता है, तो वो विपक्षी पार्टियों पर, खासकर जो यहाँ के सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी पे तंज भी कसते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ देर पहले रामगोपाल यादव ने जो आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का दौरा, अभी हम आरोप को छोड़ देते हैं, अभी आरोप को छोड़ देते हैं, क्योंकि गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रजनीश, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। अभी यह बताना जरूरी है कि गोरखपुर को सौगात क्या मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं एम्स 112 एकड़ की जमीन पर, 600 एकड़ की जमीन पर खाद कारखाना, 8603 करोड़ की लागत, ये गोरखपुर के लिए सौगात है। 35 बेड का इमरजेंसी वार्ड, इलेक्ट्रिक बस, यानी गोरखपुर का कायाकल्प किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज और यहां पर आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री जब अभी जनसभा को संबोधित करेंगे उससे ठीक पहले यह जानकारी देनी जरूरी है कि गोरखपुर का एम्स किस तरीके का होने वाला है, जो अब से शुरू हो जाएगा उद्घाटन हो जाने के बाद। 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं। पूर्वांचल में चूंकि अभी तक चिकित्सा सुविधा ठीक तरीके की नहीं रही थी, इससे पहले जब बीमारू प्रदेश की श्रेणी में 2017 से पहले तक जब यूपी आता था, लेकिन अब 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर वाला एम्स, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, डेंटिस्ट्री, पीडियाट्रिक्स, गायनिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारी सुविधाएं एम्स में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन आपने अभी देखा, प्रधानमंत्री का स्वागत आपने देखा। और पारंपरिक तरीके से अब आप ये भी देखें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और जैसा कि मैंने कहा कि जो 26 जिले हैं ना, पूर्वांचल के 26 जिले अपने आप में कई मायनों में खास हो जाते हैं। वो इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, ये वो जिले हैं जहां से अगर वोट की बौछार निकल जाती है तो फिर अपने आप में ये लखनऊ की गद्दी के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप ये भी देखिए कि पूर्वांचल की सरजमी को लेकर, पूर्वांचल की मिट्टी की खुशबू को लेकर, पूर्वांचल की संस्कृति के साथ कई ऐसे कलाकार हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब जनता को संबोधित करेंगे सीधे गोरखपुर से लाइव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इंडिया न्यूज पर।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रिजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जयप्रकाश निषाद जी, शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर कालाजार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में
सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे। 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है। दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में ही जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते थे तो यहां से सैंपल जांच करने के लिए एनआईवी पुणे भेजना पड़ता था। जब तक ये कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है, तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहां पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहां पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चौरी चौरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम ने यह कहा कि पूर्वांचल में पिछले कई दशकों तक जो कुछ नहीं हो सका, जो अब जाकर के हुआ है। यूपी के सीएम ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश को अभिभूत किया। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो मुख्य धारा में नहीं रहता था, पूर्वी यूपी का आज सपना साकार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है सबको कोरोना का मुफ्त टीका मिल रहा है। विकास के नए पैमाने पर नई रफ्तार के साथ यूपी आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही हैं।